Hello students, welcome to my class Methods Talks. In my previous video हमने किया था exercise number 1.1. अब हम करेंगे कुछ word problems related to the topic. That is exercise number 1.2 of NCERT book, chapter number 1. Now read the question number 1. A book exhibition was held for 4 days in a school. एक स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन 4 दिन चली. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final days were respectively. तो 4 दिन एग्जीबिशन चली, उन 4 दिनों में नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुए. फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे के अलग अलग दिन के टिकट्स कितने सोल्ड हुए हैं वो हमें यहाँ पे मेंशन है. तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि बताइए ऑल 4 डेज में टोटल कितने टिकट सोल्ड हुए. तो हमें बताना है. तो अच्छा आप मुझे खुद बताइए, आपको यहाँ पे कीवर्ड पता चल रहा है टोटल. जहां पर भी वर्ड टोटल लिखा हुआ हो इट मींस हमें क्या करना है? प्लस करना है. क्या करना है? ऐड करना है. तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं. सो टिकट सोल्ड. सो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सोल्ड टिकट्स of 4 days is equal to. अब हम प्लस करेंगे. तो सबसे पहले हम ऑल 4 डेज की टिकट्स लिख लेते हैं कि डे 1 में हमारे कितने टिकट सोल्ड हुए हैं? 1094. डे 2 में कितने टिकट सोल्ड हुए हैं? 1812. डे 3 में हमारे कितने टिकट सोल्ड हुए हैं? 2050. और डे 4 में कितने टिकट सोल्ड हुए हैं? 2751. चलिए इसको जल्दी से अपनी कॉपी में ऐड करके बताइए कितना टोटल आ रहा है. क्या है? 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751. कितना टोटल आ रहा है? 7701. तो टोटल ऑल 4 डेज के टिकट्स कितने सोल्ड हुए हैं? टोटल 7701. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. एक बुक एग्जीबिशन में 4 दिन एग्जीबिशन चली स्कूल में, जिसमें चारों दिन टिकट सोल्ड हुए. तो ऑल 4 डेज के टिकट्स यहाँ पे मेंशन है कि डे 1 में इतने टिकट सोल्ड हुए, डे 2 में इतने, डे 3 में, डे 4 में इतने. और हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने टिकट सोल्ड हुए ऑल 4 डेज के. तो जब वो टोटल लिखा हो इसका मतलब हमें क्या करना है? ऐड करना है. तो हमने चारों डेज के टिकट्स को ऐड किया तो हमारे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने आए? 7701. ओके. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. शेखर एक बहुत ही फेमस क्रिकेट प्लेयर है. He has so far scored 6,980 runs in a test match. एक टेस्ट मैच हुआ जिसमें शेखर ने कितने स्कोर किए? 6,980 रन्स. तो क्या पूछा जा रहा है? He wishes to complete 10,000 runs. उसकी क्या विश है? वो कंप्लीट करना चाहता है कितने रन्स? 10,000 रन्स. तो बताइए हाउ मच मोर रन डज ही नीड. तो बताइए उसने अभी तक 6,980 रन स्कोर किया है, लेकिन वो चाहता है 10,000 रन स्कोर करना. तो कितना और उसको चाहिए? तो जब पूछा जाए हाउ मच मोर या पूछा जाए हाउ मेनी मोर रन्स, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे सब्ट्रैक्शन. हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन. टोटल रन्स वो विशेस कितने चाहता है? उसकी विश कितनी है टोटल रन्स की? 10,000. एंड हाउ मच ही स्कोर्ड? उसने स्कोर कितने किए हैं? कितना स्कोर किया है? 6,980. यानी उसको और कितने रन चाहिए है 10,000 कंप्लीट करने के लिए? तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन करिए तो कैरी लिया जाएगा 9 9. दिस इज 10. 10 में 8 गए 2. 9 में 9 क्या? 0. 9 में 6 क्या? 3.
नो। सो कितना हुआ 3020 रन्स। उसको कितने और रन्स चाहिए? हाउ मच मोर रन्स डज ही नीड टू स्कोर 10,000? 3020। ओके, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। कीर्ति बुक स्टोर sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June. फर्स्ट वीक ऑफ जून, पहले हफ्ते जून के कीर्ति बुक स्टोर ने कितनी बुक सोल्ड की है? 2,85,891 and books worth rupees 4,768 in the second week of the month. सेकेंड वीक में कितनी सेल की है? 4,768। पूछा क्या है? हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर? दोनों हफ्तों की सेल मिलाकर टोटल कितनी सेल हुई है? दोनों हफ्तों की बुक्स की सेल मिलाकर कितनी बुक्स सोल्ड हुई है, उसे मिला के टोटल कितनी सेल हुई है, ये पूछा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे? जब हमें दोनों वीक्स की टोटल सेल बतानी है तो हम क्या करेंगे? एडिशन। फिर पूछा क्या है? इन विच वीक इज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच? किस वीक में सेल ग्रेटर हुई है, ये तो आप देख के बता सकते हैं। बताइए, फर्स्ट वीक में हुई है 2,85,891, सेकेंड वीक में हुई है 4,768। तो कौन सी ज्यादा है? ऑब्वियसली सेकेंड वीक। तो सेकेंड वीक में सेल ज्यादा हुई है, और कितनी ज्यादा हुई है? तो हम क्या करेंगे? सेकेंड वीक ऑफ द सेल में से फर्स्ट वीक ऑफ द सेल को माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा होगा आंसर। ओके, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो हम सबसे पहले टोटल सेल निकालेंगे। टोटल सेल फॉर 2 वीक्स, टोटल सेल फॉर 2 वीक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट वीक में सेल कितनी है हमारी? 2,85,891 प्लस सेकेंड वीक में कितनी है? 4,768। जल्दी से इसको ऐड करके बताइए। इसका आंसर है 6,86,659। ओके, 6,86,659। फिर क्या पूछा है? फिर पूछा गया है इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर। तो सबसे ज्यादा सेल किस में हुई है? सेकेंड वीक में हुई है। कि सेल इज ग्रेटर इन सेकेंड वीक बाय कितनी ग्रेटर है? बाय हाउ मच? तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे सेकेंड वीक ऑफ द सेल में से फर्स्ट वीक ऑफ द सेल को। तो जो डिफरेंस आएगा, इससे हमें पता चलेगा कि सेकेंड वीक में कितनी और ज्यादा सेल हुई है। तो इसको जल्दी से माइनस करिए और आंसर बताइए। इसका आंसर है 1,14,877। 1,14,877। ओके, राइट डाउन ऑन योर कॉपी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5-digit नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें एक नंबर, हमें कुछ डिजिट्स दी हुई है, इससे हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, फिर हमें इन्हीं डिजिट से लीस्ट 5-digit नंबर बनाना है, और फिर हमें क्या करना है? उनका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन करना है। पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5-digit नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स। यानी हमें ये डिजिट्स दी हुई है,
इस डिजिट से हमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, उसके बाद हमें लीस्ट डिजिट फॉर्म करना है, फिर हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे। मैंने आपको इस चीज को पढ़ाया है कि कैसे ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है और किस तरीके से लीस्ट नंबर फॉर्म करना है फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हम क्या देखते हैं, हम सबसे पहले बड़ा नंबर देखते हैं। तो इन डिजिट्स में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7। उसके बाद उससे छोटा क्या है, 6। फिर उससे छोटा क्या है, 4, देन 3, देन 2। ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम बनाएंगे लीस्ट नंबर या कह सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम जाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट देखेंगे 2, उसके बाद उससे बड़ा 3, देन 4, देन 6 एंड देन 7। ये आ गए हमारे ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस किसका, ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर का। तो ग्रेटेस्ट नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है हमारा, 7, 6, 4, 3, 2 माइनस 2, 3, 4, 6, 7। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से फाइंड आउट करके इसका आंसर बताइए क्या है इसका। 7, 6, 4, 3, 2 माइनस 2, 3, 4, 6, 7। क्या आंसर आया, 52, 9, 6, 5, यानी 52,965 इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसमें हमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना था, फिर स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना था इन गिवन डिजिट से। जब हमने ये दोनों नंबर फॉर्म कर लिए तो हमें क्या निकालना था, डिफरेंस। तो हमने माइनस कर दिया। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए जल्दी से।